कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने दोस्तों और साथियों को बचाने के लिए अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है कि जड एम्पायर, ये लड़ाई हमारे बीच है, मैं सरेंडर करता हूँ पर तुम मेरे दोस्तों को जाने दो। ये कहकर वो खुद को खत्म करता है और फिर चुपके से पुनर्जन्म लेता है। फिर हम 100 साल के बाद की कहानी देखते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि सुन जेई नाम का एक लड़का अपनी बहन की सर्जरी के लिए जू में मंकी की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों का मनोरंजन कर रहा था। तभी एक लड़की उसकी तरफ आती है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। बात आगे बढ़ने ही वाली थी तभी दो आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम लोग कौन हो, मेरा बना बनाया गेम बिगाड़ दिया। इस पर वो लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप पर ये सब काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इस पर सुन जेई कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है और तुम ये बताओ कि तुम लोग हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। इस पर वो लोग कहता है कि मैं आपका वफादार दोस्त पिगी हूँ और ये मंकी है। इस पर सुन जी कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो चलो अपनी दोस्ती के वास्ते मेरी बहन को बचाने के लिए पैसे दो। ये सुनकर दोनों कहते हैं कि बस पैसे चाहिए, बोलो कितने पैसे चाहिए, बोलो हम अभी देते हैं। इस पर सुन जी कहता है कि 10 लाख चाहिए। ये सुनकर दोनों अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहते हैं, ये लो मेरी सारी धन दौलत ले लो। सुन जी उनके हाथ में देखता है कि एक के पास 1 रुपए थे और दूसरे के पास 2 रुपए थे। ये देखकर सुन जई जाने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहाँ से, तुमसे ज्यादा तो भिखारियों के पास पैसे होते हैं। इस पर वो लोग एक डंडा दिखाते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, ये लो आपकी गोल्डन हुप, इससे आपकी याददाश्त और पावर्स वापस आ जाएंगी। इस पर सुन जई दूसरा डंडा दिखाते हुए कहता है कि ये लो मेरे पास तुम्हारे गोल्डन हुप से ज्यादा महंगी हुप है, ये लेकर तुम दोनों खुद मंकी किंग बन जाओ। कहते हो मैं मंकी किंग हूँ, चलो अब निकलो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। ये कहकर सुन जई जाने लगता है। तभी गोल्डन हुप उड़कर उसकी पीठ पर चिपक जाती है, लेकिन जादुई होने की वजह से सुन जी को कुछ भी महसूस नहीं होता। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गोल्डन हुप अपने मालिक को पहचान लेती है, यानी यही मंकी किंग है। तभी सुन जी को डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि सुन जी कल तुम्हारी बहन की सर्जरी होनी चाहिए वरना उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर सुन जी दौड़ते हुए हॉस्पिटल निकल जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सुन जी की एक्स डॉक्टर से बोल रही होती है कि क्या हुआ और कितने पैसे चाहिए इसे बचाने के लिए। इस पर डॉक्टर उसे सब समझाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुन जी की क्लासमेट जियांग जियांग भी आती है और पूछती है कि अब सुन जी की बहन कैसी है। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, अगर कल तक सर्जरी नहीं हुई तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि वैसे तुम्हारे पापा अब कैसे हैं, सुना है अगर उनका किसी ने इलाज किया तो उसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। इस पर जियांग जियांग उसे कार्ड थमाते हुए कहती है कि ये लीजिए पैसे और जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी कीजिए। ये देखकर डॉक्टर कहता है कि आप क्यों मदद कर रही हैं, वो तो बस आपका क्लासमेट है। इस पर वो कहती है कि भले ही वो मेरा बस क्लासमेट है पर मैं नहीं चाहती कि वो किसी अपने को खोए। फिर हमें सुन जी के बहन का हॉस्पिटल रूम दिखाया जाता है। वहाँ पर सुन जी की एक्स गर्लफ्रेंड जियांग होंगयू उसकी बहन से कहती है कि अभी वैसे भी तुम मरने से पहले मेरे कुछ काम की नहीं थी, तो अब मरने के बाद तो मेरा कुछ भला करो। ये कहकर वो उसे एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि चलो अब इस ऑर्गन डोनेशन वाले फॉर्म पर साइन करो ताकि मरने के बाद तुम्हारे ऑर्गन बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके। ये सुनकर वो कहती है कि पागल औरत, ये क्या बिना सर पैर के बात किए जा रही हो, मैं तुम्हारे जैसी नीच और चालू लड़की के लिए ये साइन करूंगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, भाड़ में जाओ, मैं नहीं करूंगी। ये सुनते ही होंगयू गुस्से से कहती है, तुम्हारे मरने के बाद किसी को क्या ही पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है या मैंने, तुमसे जबरदस्ती साइन करवाऊंगी। ये कहकर वो उसका लाइफ सपोर्ट निकाल देती है। सुन जी की बहन तड़पने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद होंगयू सुन जी की बहन की टॉम प्रिंट उस डॉक्यूमेंट पर ले लेती है। तभी सुन जी वहाँ आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। सुन जी चिल्लाते हुए कहता है कि बेशरम औरत, मुझे चीट करने के बाद यहाँ क्या कर रही हो। इस पर होंगयू हंसते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारी मरी हुई बहन के ऑर्गन्स बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। ये सुनकर सुन जी जल्दी जल्दी अपनी बहन की सांसें चेक करता है। उसे मरा हुआ पाकर वो उससे गुस्से से कहता है कि तुमने मेरे साथ तो खेल लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर आज तुम नहीं
बचोगी। ये कहकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी होंग्यू अपने गार्ड्स को बुलाती है और उसे पीटने के लिए कहती है। उसका गार्ड उसे बहुत पीटता है, उसका खून बहने लगता है। तभी उसका थोड़ा खून गोल्डन हूप पर गिर जाता है। सुन जी को बहुत तेज दर्द होने लगता है और धीरे धीरे सुन वूकोंग की यादें उसे दिखती है। फिर वो आंखें खोलता है और सभी गार्ड्स को जादू से उड़ा देता है। वो खड़ा हो जाता है। तभी डॉक्टर और जियांग जियांग भी अंदर आते हैं। डॉक्टर कहता है कि सुन जी, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन की सर्जरी के लिए तुम्हारी क्लासमेट जियांग जियांग पैसे देगी। ये सुनकर होंग्यू कहती है कि मरने के बाद कौन सी सर्जरी, अब तो जल्दी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बॉडी को यहाँ से हटाओ। ये सुनते ही सुनजे गुस्सा हो जाता है और होंग्यू का गला पकड़कर उसे मारने लगता है, पर स्वर्ग के नियम उसे एक इंसान को मारने से रोक लेती है। वहाँ पर सभी इंसान होने की वजह से वो उसकी ताकत को देख नहीं पाते हैं और डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि सुनजे, मौत और जन्म जीवन का ही एक भाग है। हम मरे हुए को जीवित तो नहीं कर सकते, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये सुनकर सुनजे कहता है कि ये मौत क्या होता है, यमराज खुद लेने आए तो भी वो मेरी बहन को नहीं ले जा सकते। मैं अभी अपनी बहन को जीवित करूंगा। ये सुनकर होंग्यू हंसने लगती है और कहती है कि मंकी किंग जैसे कपड़े पहनने से ये मत समझो कि तुम मंकी किंग हो। डॉक्टर फिर से उसे समझाने लगता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, बट तुम्हें खुद को संभालना ही होगा। इस पर होंग्यू जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि चलो मंकी किंग, जल्दी से जादू टोना करो और यमराज को यहाँ बुलाओ। तुम कितने बचकाने हो, अभी भी मंकी किंग जैसी कहानियों पर यकीन करते हो। तभी सुनजी अपनी आंखों से देखता है तो उसे मौत के सौदागर दिखते हैं। वो उसकी बहन की आत्मा को चेन से बांधकर परलोक ले जा रहे थे। मौत के सौदागर के आने से सबको ठंड लगने लगती है। जियांग जियांग मन ही मन कहती है कि ये कौन सी टाइप का भूत है, मैं भूत देख सकती हूँ पर ऐसा भूत मैंने कभी नहीं देखा। सुनजी उन्हें गुस्से से कहता है कि मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो। इस पर मौत के सौदागर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आम आदमी मुझे कैसे देख सकता है। इस पर सुनजी कहता है कि अगर तुम लोग इसे ले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर कांपते हुए होंग्यू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, हवा में किससे बातें किए जा रहे हो। सुनजी उस पर ध्यान नहीं देता। मौत के सौदागर जब दिव्य आंखों से देखते हैं तो उन्हें सुनजी में मंकी किंग दिखता है। वो डर से कांपने लगते हैं। वो डरते हुए कहते हैं कि मालिक, हमें माफ करो, लेकिन मालिक, इनकी मौत हो गई है और अगर मैं इन्हें नहीं ले गया तो यमराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस पर सुनजी कहता है कि क्या तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो और यमराज को कहना कि वूकोंग ने कहा है। ये देखकर जियांग जियांग सरप्राइज होकर मन ही मन कहती है कि ये कैसे हो सकता है। मौत के सौदागर सुनजी से क्यों डर रहे हैं। आगे सुनजी कहता है कि यमराज को बताना कि मंकी किंग आया है और उन्हें कहना कि ये मेरी चेतावनी है कि मेरी बहन को अगली बार से तंग ना करे, वरना नर्क लोक को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। ये सुनकर होंग्यू लोटपोट होते हुए कहती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। अब ये मत कहना कि ये मरी हुई जिंदा हो जाएगी। मौत के सौदागर उसकी बहन की आत्मा को छोड़ देते हैं और तभी सुनजी की बहन उठ जाती है। उन्हें देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और जियांग जियांग अपने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि सुनजी, अब तुम ही मेरे पापा को बचा सकते हो, मेरी मदद करो। तुमने मेरी बहन को बचाने के लिए पैसे दिए थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर इसके बाद कोई मदद नहीं करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑक्शन टाइप लगा हुआ था और बहुत से लोग वहाँ महंगी महंगी जादुई और आयुर्वेदिक चीजें लेकर आते हैं। वहाँ पर होंग्यू भी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आती है। वो उसको सुनजी की कंप्लेन करते हुए कहती है कि सुनजी मुझे बहुत परेशान कर रहा है और उसने हमारी डील भी खराब कर दी। इस पर उसका बॉयफ्रेंड लियू शाओ कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं ही जीतूंगा, फिर बाय फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ये कहते हुए वो बाय फैमिली के एडवाइजर और मैजिक प्रैक्टिशनर को देखता है। तभी जियांग जियांग सुनजी को लेकर वहाँ पर आती है और कहती है कि पापा, ये आपकी बीमारी ठीक कर देगा। ये मौत के सौदागर और यमराज को जानता है। ये सुनकर उसके पापा उसे समझाते हैं कि वो ऐसे ही किसी पर भरोसा करके अपनी जान उसकी हथेली पर नहीं दे सकते। उसमें होंग्यू और साउ आग डालते हैं और सुनजी को चांस नहीं दिया जाता है और सब उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। फिर ऑक्शन शुरू हो जाता है। एडवाइजर और साओ की सेटिंग होने की वजह से वो शाओ की गोल्डन पिल चुनते हुए कहता है कि यही है गोल्डन पिल जो हर बीमारी को ठीक
कर सकती है, आप इसे खाइए और ठीक हो जाइए। सुनजी उसे देखता है तो उसे उसमें काला जादू दिखता है। वो कहता है कि आप एक नेक इंसान है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने इसका सेवन किया तो आपकी मौत निश्चित है। इस पर साओ कहता है कि तुम चुप बैठो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। बीमारी से परेशान मिस्टर बाइक वो पिल खा लेता है क्योंकि शाओ लियू फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली बहुत रिप्यूटेड फैमिली होती है। गोल्डन पिल को खाते ही मानो कोई जादू होता है और वो उछलने लग जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। शाओ उस एडवाइजर की तरफ देखते हुए कहता है कि आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। सब खुश हो जाते हैं और शाओ की तारीफ करते हुए उसे बधाई देते हैं। तभी मिस्टर बाई को खून की उल्टी होती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है और शाओ कहता है कि लियू फैमिली की गोल्डन पिल ने असर किया था, इसीलिए वो ठीक हो गए थे, पर उसके बाद उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, इसमें हमारी गलती नहीं है। उसकी बातें सुनकर जियांग जियांग शॉक्ड होकर कहती है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है, तुम दोनों पैसों के लिए मिले हुए हो और तुम दोनों की वजह से ही इनकी मौत हुई है। फिर वो सुनजी के पास जाती है और उन्हें जीवित करने के लिए वो प्रार्थना करती है। उसे जमीन पर देखकर सब लोग कहते हैं कि लगता है इस लड़के ने जियांग जियांग को कुछ नशा कराया है, इसीलिए वो इस लड़के पर इतना पागलों जैसी हरकत कर रही है। होंग्यू कहती है कि सुनजी के बच्चे, उस बार तुम्हारा लक अच्छा था जो तुम्हारी बहन ठीक हो गई, पर अब क्या करोगे, सबको तुम्हारे ढोंग का पता चल जाएगा। सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, पर जियांग जियांग उस पर भरोसा रखकर कहती है कि सुनजी तुम इन्हें ठीक करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुनजी सबको गुस्से से देखते हुए कहता है कि मैं खुद यमराज को यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन उनसे मिलने के बाद तुम्हारी जो हालत होगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। सुनजी यमराज को बुलाने लगता है और परलोक का दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे से यमराज आते हैं। सभी लोग डर जाते हैं। तभी एक मौत का सौदागर कहता है कि तुम सब तुच्छ और नीच इंसान हो, यमराज के सामने ऐसे ऊंचा सर कैसे रख सकते हो, सभी घुटने पर आ जाओ। ये कहकर वो सबको झुका देता है। सब लोग डरकर यमराज की जय जयकार करने लगते हैं। सुनजय यमराज से मिस्टर बाई की आत्मा को रिहा करने को कहता है। उसे यमराज से ऐसे बात करता देख सब लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि अगर ये मंकी किंग हुआ तो आज तो हम सब मारे जाएंगे। यमराज आता है और उसकी आत्मा को रिलीज कर देता है और कहता है कि तुमने जो लड़ाई शुरू की है वो अगर खत्म नहीं हुई तो पूरे विश्व का सर्वनाश हो जाएगा, इसीलिए तुम जल्दी से जूजियान स्वॉर्ड निकालो और उन्हें हराओ, वरना सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही होंग्यू उसके पैर पकड़कर माफी मांगते हुए कहती है कि सुनजी प्लीज मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मैं हमेशा तुम्हारी वफादार रहूंगी। शाओ के बगल वाला आदमी पूछता है कि क्या ये सच में मंकी किंग है, क्या अब हम मारे जाएंगे। इस पर शाओ उसके कान के नीचे मारता है और पूछता है कि कैसी लगी। इस पर वो लोग कहते हैं कि दर्द हुआ। तो शाओ कहता है तो फिर हम मरने वाले हैं और यही मंकी किंग है, और वो रोने लगता है। ये सब कहकर यमराज जाने लगते हैं और एक मौत की सौदागर आती है और सब पर जादुई पानी डालती है और सुनजी को प्रणाम करके परलोक के दरवाजे में जाती है। पानी का छिड़काव होते ही सब बेहोश हो जाते हैं और परलोक का दरवाजा बंद हो जाता है। थोड़ी देर में सबको होश आ जाता है। मिस्टर बाय अभी भी बेहोश होते हैं। होंग्यू उठकर कहती है कि सुनजी अब क्या हुआ, मुझे लगा ही था कि तुम्हें बस लंबी फेंकने की आदत है। वो पूछती है कि कहाँ है तुम्हारे यमराज, तुमने ही कहा था ना कि मैं इन्हें जीवित करूंगा, अब क्या हुआ। तभी मिस्टर बाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो डर जाती है। सभी उन्हें फिर से जीवित देखकर चौंक जाते हैं। इस पर जियांग जियांग कहती है कि पापा मैंने कहा था ना सुनजी सब ठीक कर देगा, लेकिन कोई मानता ही नहीं है कि ये सुनजी ने किया है। ऐसी हालत देखकर जियांग जियांग सुनजी से माफी मांगती है, पर सुनजी कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा एहसान उतार रहा था, मुझे कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर जाकर देखता है कि किसी ने उसकी छोटी बहन को किडनैप कर लिया है। वो अपने दोस्त पिगी और डंकी से पूछता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन को किसी राक्षस ने किडनैप किया है। सुनजी राक्षस को ढूंढने लगता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जियांग जियांग को किसी वजह से तैयार किया जा रहा है। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है कि तुम्हारे पापा सच बोल रहे थे कि तुम बहुत खूबसूरत और काबिल बच्ची हो। उसकी आवाज सुनते ही जियांग जियांग उसका हाथ पकड़कर कहती है कि
कि मैं किसी और से सॉर्ड के लिए शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। इस पर वो आदमी कहता है कि प्लीज आप खड़े हो जाइए, आप देवी है और मैं बस एक राक्षस हूँ। इस पर जियांग जियांग कहती है कि अगर आप मेरे पापा से बात करेंगे तो वो आपकी बात मान जाएंगे। इस पर वो कहता है कि तुम देवी हो और तुम्हारा भाग्य तय है, तुम झूजियान सॉर्ड की असली मालिक की पत्नी के रूप में सर्व की गई हो, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग जियांग दुखी हो जाती है और चाकू निकालकर खुद को खत्म करने का सोचती है, पर वो ऐसा नहीं करती। झूजियान सॉर्ड निकालने के लिए बहुत से लोग झूजियान आइलैंड पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर बहुत से तलवारबाज और जादुई विद्या के विद्वान जमा हुए थे। तभी जियांग जियांग वहाँ आती है। सब उसकी खूबसूरती देखते ही रहते हैं। वो सबको कहती है कि मैं सुन जी से प्यार करती हूँ और मैं इस देवी के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। ये सुनकर उसके पापा आते हैं और उसे मारकर कहते हैं कि ये कोई खिलौना नहीं है, जो नहीं पसंद आया तो तुम ठुकरा दोगी, ये तुम्हारी तकदीर है, इसे बदला नहीं जा सकता, तुम्हें उस योद्धा की पत्नी बनना ही पड़ेगा। पास्ट में बहुत बार झूजियान सॉर्ड को निकालने की कोशिश की थी, पर उसका असली मालिक नहीं होने की वजह से सारी कोशिश नाकाम रही। तभी सुनजी वहाँ पर आता है और वो मो लाओ से कहता है कि मेरी बहन कहाँ है राक्षस। सॉर्ड मास्टर लाओ से ऐसे बात करने की वजह से सब उसे डांटने लगते हैं। उसे फिर से वहाँ देखकर चाओ और हांगयू चिढ़ जाते हैं, पर मो लाओ शांति से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो बालक, यहाँ कोई किडनैपर नहीं है, हम यहाँ पर झूजियान सॉर्ड को निकालने आए हैं। अगर तुमने सॉर्ड निकाला तो तुम अपनी ताकत और ओहदे से किसी को भी अपनी बहन को ढूंढने को कह सकते हो। ऐसा कहकर वो इवेंट शुरू कर देता है। सुनजी लोगों का मो लाओ के ऊपर भरोसा देखकर इवेंट खत्म होने का इंतजार करने लगता है। सभी सॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग उसे छू तो पाते हैं और कुछ लोग तो उसके आसपास भी नहीं जा पाते और सभी अनसक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सॉर्ड की पावर की वजह से बुरी तरह से घायल भी हो जाते हैं। तभी जियांग जियांग जाने लगती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो जाती है और सॉर्ड को निकालने की कोशिश करती है। देवी खुद सॉर्ड को निकालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए सॉर्ड गुस्सा हो जाती है और भयंकर ऊर्जा फेंकने लगती है। उसके पापा उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, पर जियांग जियांग नहीं निकलती और कहती है कि अगर मैं मेरे प्यार के साथ नहीं रह सकती तो उससे अच्छा मेरा मरना ही ठीक होगा। मुझे इस सॉर्ड के भाग्य की वजह से किसी और से शादी नहीं करनी। उसकी जिद और जुनून को देखकर सुनजी उसको और सॉर्ड को निकालता है। जियांग जियांग ये सोचकर खुश होती है उसकी शादी अब सुनजे से होगी। सॉर्ड निकलकर वो उस सॉर्ड मास्टर मो की तरफ करता है और कहता है कि शैतान मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मो लाओ अपना असली रूप दिखाता है और सबको वश में करके पाताल लोक ले जाता है। सुनजी के शैतानों को भी बंदी बना लेता है। यहाँ पर पाताल लोक में चाओ और होंगयू शैतान से हाथ मिला लेते हैं और सबको परेशान करने लगते हैं। वहाँ पर सुनजी की बहन भी कैद थी। सुनजी उनको ढूंढते हुए पाताल लोक जाने लगता है। तभी एक स्वर्ग का मास्टर उसे आकर कहता है कि तुम जेड एम्पायर और उसके शैतानों से लड़ने जा रहे हो, पर तुम्हारी ताकत अभी भी उनके सामने धूल बराबर भी नहीं है। इस पर सुनजी उन्हें उसका सॉल्यूशन मांगता है और पाताल लोक चला जाता है। वो झूजियान सॉर्ड निकालकर उन पर हमला करने ही वाला था। तभी जेड एम्पायर के जादू से उसकी सॉर्ड को उसे छीन लिया जाता है। शैतान उस पर हंसने लगते हैं। तभी सुनजी अपनी गोल्डन हुप निकालता है। उसकी हुप को देखकर शाओ और होंगयू कहते हैं कि कहीं ये मंकी किंग तो नहीं है। इस पर एक शैतान कहता है कि जेड एम्पायर ने उसे कब का खत्म कर दिया था, ये तो बस नाटक कर रहा है, अगर ये वो होता तो अब तक हम घुटने पर होते। उसकी ये बातें सुनकर होंगयू और शाओ उस पर शैतानी ताकत से हमला करते हैं, पर सुनजी उन दोनों को एक ही झटके में घायल कर देता है। सभी खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ काले बादल आते हैं और जेड एम्पायर वहाँ पर प्रकट हो जाता है। वो कहते हैं कि ये कोई मंकी किंग नहीं है, ये बस झूजियान सॉर्ड का मालिक होने की वजह से इसके पास ये गोल्डन हुप है और ये गोल्डन हुप के लिए काफी अपमानजनक बात है। ये कहकर वो जेड एम्पायर कहता है कि अगर मेरे सामने घुटने पर आकर जान की भीख मांगोगे तो शायद मैं सबको छोड़ दूं। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। सुनजी गुस्से में गोल्डन हुप चलाता है, पर जेड एम्पायर आसानी से उस वार को नाकाम कर देती है और हुप जादू से वहाँ पर एक दीवार में जाकर गिर जाती है और फिर उसकी बहन को जादू से उठाकर उसे मारने की धमकी देते हुए उसे गिड़गिड़ाने को कहते हैं। सुनजे कहता है कि मैं झुकूंगा, पर मेरी बहन
और बाकी सबको छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो। इस पर जेड एम्पायर कहता है कि अफसोस, पर अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कहकर वो उसकी बहन पर काली जादू फेंकता है, पर सुन जे बीच में आकर उसे बचा लेता है, पर इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सभी शैतान बहुत खुश होने लगते हैं और बाकी सब लोग रोने लगते हैं। तभी हम सुनजी और स्वर्ग के मास्टर के बीच बातचीत होते हुए देखते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम मंकी किंग सुन वुकोंग हो, पर तुम्हारी ताकत अभी कैद है। उन्हें आजाद करने के लिए तुम्हें मरकर फिर से जीवित होना होगा। और तभी सुनजे अपने असली रूप मंकी किंग में आ जाता है। उसे फिर से जीवित देख जियांग जियांग, उसकी बहन और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। मंकी किंग को देखकर जेड एम्पायर उस पर हमला करता है, पर सुनजी उस हमले को नाकाम कर देता है और सबको आजाद कर देता है। जेड एम्पायर फिर अपना आखिरी वार करता है, पर सुनजी उस वार को भी नाकाम कर देता है। हंसते हुए सुनजी कहता है कि क्यों निकल गई हवा, बस इतनी ही ताकत थी तुम्हें। तभी जियांग जियांग उस पर चाकू से वार कर देती है। ये देखकर जेड एम्पायर कहता है कि इतनी ताकत है मुझ में, वो तो बस एक चाकू है, असली वार तो उस चाकू का जहर है। तभी जियांग जियांग होश में आ जाती है और हाथ से चाकू को फेंकते हुए कहती है कि सुनजे मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो रोने लग जाती है। सुनजी उससे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें वश में किया था, तुम चिंता मत करो। तभी उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर जेड एम्पायर हंसते हुए कहता है कि इस जहर से तुम्हारी 2 मिनट के अंदर अंदर दर्दनाक मौत होगी और इससे बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें ऐसे व्यक्ति का खून चाहिए जो इन साल में, इन महीने, इन दिन में पैदा हुए हैं और वो जो देवों और भूतों को देख सके। ये कहकर वो हंसते हुए कहता है कि लो मैंने दवा भी बता दी, अब अपने अंतिम क्षणों में दवा को ढूंढते हुए तड़प कर मरो। मुझे उसे देखकर काफी खुशी मिलेगी क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति शायद इस दुनिया में नहीं होगा। सुनजी की ऐसी हालत देखकर सभी शैतान हंसने लगते हैं। तभी जियांग जियांग उसे किस कर लेती है और कहती है कि कौन कहता है कि ऐसा कोई नहीं है। तभी सुनजी उठ जाता है और उसे आसानी से हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि सुनजी और उसके दोस्तों को स्वर्ग में आशीर्वाद और शक्तियाँ दी जाती है और इसके बाद सुनजी और जियांग जियांग शादी करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।